सर्दी के इस मौसम में जम्मू कश्मीर में बहुत गर्मी देखने को मिल रही है, खासतौर पर विधानसभा के अंदर 370 पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हो गया। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, वेल तक पहुंच गए एमएलएस। बीजेपी के विधायकों ने कल पास हुए स्पेशल स्टेटस की बहाली के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। इस बीच विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गर्मा गर्मी, ये तनातनी देखने को मिल रही है सदन के अंदर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हम आपको विधानसभा की दिखा रहे हैं। कल हंगामा हुआ, आज एक बार फिर से हंगामा हुआ। आज तो नौबत हाथापाई तक आ गई। दस्तावेज वहां कल छीने गए, फाड़े गए, आज एक बार फिर से छीना झपटी वहां पर हुई। और आप देख रहे हैं, वेल तक पहुंच गए हैं। बीजेपी के विधायक जबरदस्त वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और यही तस्वीर कल देखने को मिली थी। कल जो सदन की कार्यवाही है वो आज तक के लिए स्थगित की गई थी। आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, फिर से बीजेपी के जो तमाम एमएलएज हैं वो वेल तक पहुंच गया, देखिए, और हंगामा कर रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बीजेपी के विधायक बेहद गुस्से में वेल तक पहुंच गए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। एनसी बिल्कुल साथ है। आप देख रहे हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वो एकदम शांत बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन जबरदस्त विरोध वहां पर हो रहा है। और कल प्रस्ताव की कॉपियां तक फाड़ दी गई थी। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे। आज भी लगभग वैसी स्थिति है और बीजेपी का साफ आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। उसके बाद विधायकों ने जमकर वहां बेंच पर चढ़कर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित की गई थी। आज एक बार फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, फिर से हंगामा होना शुरू हो गया। और रिफत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रिफत, ये देखिए, ये एमएलएज हैं, छीना झपटी वहां पर हो रही है। और कल हमने देखा था किस तरह से दस्तावेज प्रस्ताव को फाड़ा था। आज एक बार फिर से वैसी ही नौबत आ गई है। ये सदन के अंदर की तस्वीर, ये देखिए, जमीन पर गिर गए एक विधायक और पीछे भागते हुए दूसरे विधायक नजर आ रहे हैं। और यहाँ सीधे सीधे एनसी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। भागा दौड़ी अंदर मची हुई है, छीना झपटी हो रही है और मारपीट करते हुए एक विधायक को वहां बाहर लेकर, धक्के मारते हुए बाहर लेकर जाया जा रहा है। ये आप देखिए, ये आलम है इस वक्त सदन के अंदर का। और ये स्थिति जो कल थी, आज भी लगभग वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। तो कल जम्मू में पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचे थे। उन्होंने तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे। जमकर वहां हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री का पुतला तक फूंका गया था, डिप्टी सीएम का पुतला फूंका गया था। और आज एक बार फिर से सदन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ तो आज मारपीट की नौबत आ गई। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। रिफत, जैसा कल वैसा ही आज भी देखने को मिल रहा है और आज तो मारपीट की नौबत हो गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि अब यहाँ पे हालात सुधरने वाले नहीं हैं, लगातार जो है नारेबाजी हो रही है दोनों तरफ से। या एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कह रहे हैं कि जिस कश्मीर को कौन सी सीट है वो कश्मीर हमारा है, तो दूसरी तरफ से बीजेपी के लोग भी नारेबाजी कर रहे हैं लगातार, क्योंकि दूसरी बार भी सेशन शुरू करने की कोशिश की गई थी लेकिन हंगामे के बीच सेशन शुरू नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे के साथ हाथापाई की एमएलएज ने। और ये क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद असेंबली सेशन यहाँ पे शुरू हुआ था, असेंबली फिर से यहाँ पे चालू हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से हंगामा हुआ, इसकी आशंका कल ही लग रही थी कि ऐसा होगा, क्योंकि बीजेपी ने कल ही साफ कर दिया था कि जब तक रेजोल्यूशन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो प्रोसीडिंग्स चलने नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ और हंगामा इस वक्त जारी था और फिर से एडजर्न कर दिया गया असेंबली सेशन को। पंकज, बिल्कुल। और कल हमने देखा था किस तरह से जो
कार्यकर्ता हैं वो जम्मू में प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए थे, पुतला तक फूंका गया था वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला का। जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से इंजीनियर रशीद के भाई ने एक बैनर लाया और उस पर आर्टिकल 370 लिखा था, बीजेपी ने स्ट्रांगली उसको अपोज किया। जो सुनील शर्मा है लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने स्ट्रांगली उसको अपोज किया और कहा कि ये यहाँ पे हम करने नहीं देंगे, और उस बैनर को भी फाड़ दिया गया। और उसके बाद आपस में लड़ पड़े सारे एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी शामिल हैं उसमें, और बीजेपी के भी इंजीनियर रशीद के भाई भी, खुर्शीद शेख। और यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो पहले ही समझा जा रहा था कि हंगामा होगा, ऐसा ही होगा, तो क्या अब कदम को चलने दिया जाएगा, ये अभी थोड़ी देर बाद फिर से पता चलेगा। 2 बार लगातार जो है असेंबली सेशन को स्थगित कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी की मांग लगातार यही है कि जब तक इस रेजोल्यूशन को विड्रा नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ। रिफत, जरा हमारे दर्शकों के लिए आप समझाइए कि ये जो प्रस्ताव है इसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस जो है उस पर बात करें, ये लिखा गया है। साथ साथ राज्य का जो स्पेशल स्टेटस है और संवैधानिक गारंटियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ये तमाम बातें उसमें कही गई हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कल एक रेजोल्यूशन लाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने, और उसके बाद जो है उसको वॉइस वोट के जरिए अब्दुर्रहीम रासर जो स्पीकर हैं उन्होंने पास किया, और उसके बाद जो है हंगामा शुरू हुआ। बीजेपी ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और कहा कि सीधे ये पार्लियामेंट में मैं रिफत आपके पास लौटता हूं। इस वक्त प्रिया सेठी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया जी, एक जो हो रहा है सदन में, इसमें जरा आपका रिएक्शन हम चाहेंगे। देखिए, बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो स्पीकर है उन्होंने इसका संज्ञान दिया है। वो स्पीकर पूरे असेंबली के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है इसको पास कराने की कोशिश की है और वॉइस वोट पे पास कराने, बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और आज जो हो रहा है 370, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका वर्डिक्ट आ गया है। पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा मंदिर है उसके अंदर इसको जो है एब्रोगेट करने की कोशिश, इसको एब्रोगेट किया गया है दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। उसके बावजूद एनसी ना तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ऑनर देती है, ना ही पार्लियामेंट के अंदर जो गया है उसको उन्हीं को ऑनर देती है। मुझे लगता है ये पूछना चाहिए, एनसी की जो मजबूरी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस जो एक नेशनलिस्ट पार्टी है वो उनके 6 एमएलए ने, और खासकर उनका जो बीजेपी का हेड है यहाँ पर, जो उनके कांग्रेस का जो हेड है कारा साहब, उन्होंने भी कल स्टेटमेंट ली है जिसके अंदर उन्होंने इसके मूव को जो है उसको जायज ठहरा है। पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से कि उनका पूरे देश के लिए क्या वर्डिक्ट है, पूरे देश प्रिया जी, पर देखिए देखिए जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको तो आपके एमएलएस भी वहां हाथापाई कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है सदन के अंदर, वेल तक पहुंच गए हैं। तो डिसिप्लिन के लिए तो दोनों जिम्मेदार है ना। पार्लियामेंट के अंदर जो चीज पास हो जाती है उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रेजोल्यूशन लाना यही बताता है कि इनकी मानसिकता और वो क्या है। ये ना तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानते हैं, ना ही पार्लियामेंट के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हो गया है उसको भी कहीं ना कहीं ऑनर करने की कोशिश करते हैं। प्रिया जी, हम ये बात समझ गए आपकी, ये बात समझ गए, लेकिन जो डिसिप्लिन है सदन के अंदर का उसमें तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना। हम देख रहे हैं यहाँ तो कुछ छिपा नहीं।